मोदी से अच्छा आदमी कोई इस विश्व में नहीं है। भारत की तो बात छोड़िए, अरे जितने नीतीश हैं, लालू प्रसाद हैं, या उनका तेजस्वी है, या ममता बनर्जी है, एक केजरीवाल जी हैं आपके, ऐसा मुख्यमंत्री तो हम जीवन में आज तक देखा नहीं। एक फिल्म में देखा था अनिल कपूर को, 24 घंटे के लिए वो ईमानदारी के लिए मुख्यमंत्री बना था, और ये बने हैं बेईमानी के लिए। और राहुल गांधी क्या प्रधानमंत्री, इतने बुजुर्ग आदमी, विश्व का नंबर 1 अर्थशास्त्री, उसके बनाए हुए नेम को पेपर में फाड़ दिया एक छोटा सा बच्चा, और वो 80 साल के इतने विद्वान आदमी। तो फिर कांग्रेस की कहाँ कोई टक्कर में नहीं है, बोलते चाहे जो कोई रहे, लास्ट में मोदी जी ही आएंगे। एक बंदे को हराने के लिए इतनी सारी पार्टी इकट्ठी हो रही है, तो कोई बात तो होगी एक बंदे में। इनमें कोई नेतृत्व देने वाला जो कोई नहीं है जी, ओनली मोदी। सैल्यूट है सर। मैं तो बंगाल से हूँ, वैसे रहने वाला चित्रकूट का हूँ, लेकिन अभी वर्तमान बंगाल में हूँ जी। कैसे लगता है बंगाल की राजनीति? दीदी बार बार कहती है कि मोदी जी ने तो चौपट कर दिया है, मोदी जी जो है हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने के पूरा जो कुनवा बन रहा है, जो महागठबंधन है, उसमें दीदी का भी नाम है। तो क्या दीदी प्रधानमंत्री बन सकती है? कोई प्रधानमंत्री बन नहीं सकता, बनेंगे तो मोदी जी बनेंगे, क्योंकि वास्तविकता में काम करने वाले मोदी जी हैं, और ये सब फांकीबाजी करने वाले हैं। कोई सही काम करने वाले नेता नहीं हमारे देश में। किसी भी मंच से आप विपक्षी नेताओं के बयान सुनते होंगे, मोदी जी को बाहर करने के मुद्दे पर सब एक हो जाते हैं। वैसे इनकी विचारधारा भी अलग अलग होती है, लेकिन जहाँ तक मोदी जी को बाहर करना, मोदी जी ने अगर कोई भी काम किया उस पर जो है टीका टिप्पणी करना, उसमें जो है नकारात्मक सोच को जो है बढ़ावा देना, वही होता है। तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी इतने बुरे हैं क्या, जो इनके काम जो है सबको पसंद नहीं आ रहा है? मोदी जी वास्तविकता बहुत सही है। देश का कल्याण अगर होना है, और विश्व में अगर भारत का नाम करना है, और वास्तविकता में अगर भारत की रक्षा करना है, दिशाओं की या बॉर्डर की, जहाँ भी है, मोदी से अच्छा आदमी कोई इस विश्व में नहीं है। भारत की तो बात छोड़िए, अरे जितने नीतीश हैं, लालू प्रसाद हैं, या उनका तेजस्वी है, या ममता बनर्जी है, एक केजरीवाल जी हैं आपके, जो यहीं पे है, ऐसा मुख्यमंत्री तो हम जीवन में आज तक देखा नहीं। एक फिल्म में देखा था अनिल कपूर को, 24 घंटे के लिए वो ईमानदारी के लिए मुख्यमंत्री बना था, और ये बने हैं बेईमानी के लिए। सर, राहुल गांधी की बात करते हैं तो राहुल गांधी का जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, सबसे ज़्यादा शासन दी है भारत स्वतंत्र होने के बाद, और इसके बावजूद भी जो है वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी हैं अपने, और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। लेकिन देश में तो विरोध करते हैं, वो इंग्लैंड जाते हैं, वहाँ भी विरोध कर रहे हैं, अमेरिका गए, वहाँ भी विरोध कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री जो है तानाशाह हो गया है, संवैधानिक संस्थाओं को जो है उन्होंने कैप्चर कर लिया है, कोर्ट की नहीं सुनते हैं। तीसरी बार अगर जो है प्रधानमंत्री बन गए तो सारा संविधान जो है, लोकतंत्र का जो है संविधान बदल देंगे। ऐसी भ्रामक बातें जो है विदेश में बोलते हैं, तो क्या आपको अच्छा लगता है? देखिए, भारत का दुर्भाग्य है कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसा प्रधानमंत्री, और उस समय अगर मनमोहन सिंह उनके कोई सहयोगी होते, वित्त मंत्री होते, गृह मंत्री होते, कुछ भी होते, तो भारत आज सोने की चिड़िया हो गया होता। और राहुल गांधी क्या प्रधानमंत्री, इतने बुजुर्ग आदमी, विश्व का नंबर 1 अर्थशास्त्री, उसके बनाए हुए नेम को पेपर में फाड़ दिया, मीडिया के सामने फाड़ के फेंक दिया एक छोटा सा बच्चा, और वो 80 साल के इतने विद्वान आदमी। तो फिर कांग्रेस की कहाँ, कांग्रेस की चाल नहीं। देखिए, कांग्रेस की चाल क्या है कि गांधी परिवार को, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, उसको नमस्कार करें, उनको नमस्कार करें। और सिस्टम ये है कि राष्ट्रपति जो पद का विशेषता है, राष्ट्रपति है उसका सम्मान होना चाहिए, प्रधानमंत्री उसका सम्मान करना चाहिए। आप कांग्रेस पार्टी के हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, आपके पार्टी के प्रधानमंत्री, वो बात दूसरी हो गई, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो देश के गृह मंत्री हैं, वो देश के राष्ट्रपति हैं, इसलिए उनका सम्मान होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। और मनमोहन सिंह, हम तो कहेंगे कांग्रेस का दुर्भाग्य है जो उनको साथ नहीं दिया, उनका सम्मान नहीं किया। नहीं, ऐसा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सरीखे प्रधानमंत्री कोई हो नहीं सकता। इतना शालीन, इतना सुंदर, इतना विद्वान कि भारत विदेशों में भी उनकी प्रशंसा होती है। कांग्रेस की बात करते हैं, राहुल गांधी भी युवा हैं, और दिल्ली के ये मुख्यमंत्री भी युवा हैं, IITN हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमेशा बोलते हैं कि ये दोनों नेता, तीनों नेता, जितने भी विपक्ष वाले, कहना हमारे देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ है, और पढ़ा लिखा न होने से जो है पूरी अव्यवस्था होगी देश के अंदर में। तो ये कहते हैं कि केजरीवाल जी का बार बार कहना है, और राहुल गांधी भी ये कहते हैं। केजरीवाल जी, अन्ना हजारे जो किनारे कर दीजिए, कुमार विश्वास को किनारे कर दीजिए, इनको जो अच्छे सच्चे थे, इन्होंने कहा था कि हम जब मुख्यमंत्री बनेंगे पैदल चलेंगे, कोई सुरक्षा नहीं लेंगे, कोई बंगला नहीं लेंगे। आज बंगला का ताजमहल का शीश महल चल रहा है। तो बोलने की बात दूसरी है, करने की बात दूसरी है। हम आपको पहले ही बताया कि एक अनिल कपूर थे,
और दूसरे हमारे केजरीवाल जी हुए हैं। 2024 के लिए कोई टक्कर में है सर? कोई टक्कर में नहीं है, बोलते चाहे जो कोई रहे, लास्ट में मोदी जी ही आएंगे। कई देर से मैं सुन रहा था सर, बात ये है कि कोई नेता, कोई एक्स नेता की वाई नेता की बात नहीं है। हमारा देश एक लोकतंत्र है, हमें पक्ष भी चाहिए तो विपक्ष भी चाहिए। अभी आपके ये जो जंतर मंतर पे ही हमने कुछ दिन पहले तक देखा था, मान लीजिए यदि पक्ष इतना ज़्यादा मजबूत हो गया है कि हम उनकी बात ही नहीं सुन पा रहे हैं। जो हमारे ओलंपिक्स में जो लोग थे, देश को जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया, हम उसको सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है पक्ष के साथ विपक्ष बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किसी एक नेता को नहीं जानते हैं, मतलब ठीक है कहने के लिए मैंने देखा यहाँ काफ़ी लोगों ने अच्छी अच्छी बातें कही हैं वो, लेकिन मुझे लगता है कि हमें सेंट्रिक नहीं होना है किसी एक खास व्यक्ति पर। हमें विपक्ष को उतना ही महत्व देना है और ये बनता है, ज़्यादा दायित्व है पक्ष के लोगों का। तो कुल मिलाकर यही है। 2024 में अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी काफ़ी लोकप्रिय हैं, निश्चित रूप से वो जीत कर भी आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन मेरा ये भी मैं चाहता हूँ कि कम से कम विपक्ष जो है थोड़ा मजबूत हो ताकि वार्तालाप हो सके। विपक्ष मजबूत क्यों नहीं हो रहा विपक्ष मजबूत? वो जो बुनियादी जो जन सरोकार की जो बातें हैं, जो मुद्दे हैं, उनको ना उठा करके प्रधानमंत्री जो है अनपढ़ है, प्रधानमंत्री जो है ये इनॉग्रेशन क्यों कर रहे हैं, ये पार्लियामेंट जो है नया नहीं बनना चाहिए था, पुराना ये 100 साल पुराना हो गया, उसको जो है उसका रिपोर्ट है कि वो जर्जर हो चुका है, उन्हीं की जो है योजना है उसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे में कैसे बनेगा, कैसे होगा, किस तरह से बहस होगी? इस पे मेरा मानना है, आपका और हमारा मत अलग हो सकता है, इसमें भी पक्ष का भूमिका ज़्यादा है। अभी इसके पहले भी हमने देखा था, सुषमा स्वराज थी, अरुण जेटली समय की बात है, जब यूपीए के समय में बहुत समय तक पार्लियामेंट नहीं चलता था। तो इसमें जिम्मेदारी आपके पक्ष की है कि वो विपक्ष को साथ लेकर चले। ये जो आप लोकसभा की बात कर रहे हैं, जो कहते हैं कि हम हमारे साथ बहस करो, लेकिन एक मुद्दे को लेकर के कि वो कहते हैं नहीं, अडानी को जो है, अडानी इतना अमीर कैसे हो रहा है, अडानी को जो है बैंक जो है रिजर्व बैंक पैसा क्यों दे रहा है? रिजर्व बैंक कह रहा है कि जो बैंक के जो है नॉर्म्स हैं, जो नियम हैं, उसके अंतर्गत जो है उनको वो दिया जा रहा है, फाइनेंस किया जा रहा है। उसको लेकर के चलते हैं कि अडानी को जो है ये रिश्तेदारी हो गया, ये इस छोटी सी बात को लेकर के पूरा बहिर्गमन हो जाता है। तो उस पर बैठ कर के बात करने, बैठते ही नहीं, बाहर निकल जाते हैं। क्या कहना है आप किस तरह से समझाएंगे? भाई हम तो इनको ये बोलेंगे, बंगाल से भी हैं, बंगाल से हम भी हैं, हम वैसे रहने वाले चित्रकूट के हैं। अभी आप कहाँ के रहने वाले हैं? बैरकपुर प्रॉपर बैरकपुर के। क्या टाइटल है? आगे टाइटल नहीं, टाइटल क्या है? ठीक है, टाइटल नहीं बता पाए आप, तो ठीक है, उनका ठीक है, ये भी बंगाल से हैं। बैरकपुर के हमारे अर्जुन सिंह सांसद रहे, भाजपा में आए, फिर बाद में तृणमूल में चले गए। वो उन लोगों की राजनीति है, ठीक है, लेकिन वास्तविकता कुछ नहीं है। देखिए, वास्तविकता अगर चलना है, काम करना है, तो ईमानदारी के साथ काम करना पड़ेगा। आप राजनेता हैं, आपका सम्मान है, लेकिन आपको काम ईमानदारी से करना पड़ेगा। जो है जो पहलवान और जो खिलाड़ी जो बैठे हुए थे जंतर मंतर पे, उस पे जो है जांच चल रही है, एजेंसियां जो है जांच कर रही है, कोर्ट में मसला है। तो आप एक मिनट, मसला है या पहलवानों का मसला है, सब राजनीति से प्रेरित है, कोई भी काम सही नहीं। हम लोग लोकतंत्र में है, हर चीज़ के लिए राजनीति होगी ही। लेकिन मेरा ऐसा मानना है ना कि हम लोगों ने इतने बड़े मेजोरिटी से प्रधानमंत्री को बनाया है ना, उनका दिल थोड़ा बड़ा होना चाहिए, थोड़ा विपक्ष को ले बातें सुने, चाहे नए खिलाड़ी हो चाहे किसान हो, थोड़ा सा बस उनसे यही आग्रह है कि बस थोड़ा सुन लिया करे। बाकी मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मेरा खुद पे मेरा मानना है कि 24 में वो फिर से आएंगे, लेकिन मेरा मानना है आप थोड़ा सा दिल थोड़ा सा बड़ा रखिए। जो बच्चे हैं, कभी छात्र हैं, कभी किसान हैं, कभी ओलंपिक्स हैं, थोड़ा उनकी बात सुने, उनकी समस्या क्या है उन पर चर्चा करें। और देखिए, मतलब राहत इंदौरी का कहना है कि ना किसी हम सफ़र ना किसी हम नसीब से निकलेगा, ये हमारा पैर का काटा और हम ही से निकलेगा। तो हम लोग को आपस में चर्चा करना है, ना तो हम विदेश में जाके कुछ बोले तो समाधान निकलना है और ना कहीं और निकलना है। नहीं, बिल्कुल उस पर तो मेरा यही कहना है कि हमें, हमारा देश है और हम ही लोग को मिलकर समाधान निकालना है। तो क्यों नहीं हम लोग अपने देश में बैठे यही बात करें। लेकिन फिर से मेरा कहना है कि प्रधानमंत्री सर को थोड़ा सा दिल और बड़ा करना होगा। मेरा बस इतना ही कहना है। मोदी जी को टक्कर देने वाला है कोई नेतृत्व तो ऐसा है जो टक्कर दे पाएगा? मुझे लगता है इस पे विपक्ष के लोगों को शांति से बैठना चाहिए, सर्वसम्मति से एक कॉमन एजेंडा बनाना चाहिए, उसको सामने रख कर ही उनको चुनाव लड़ना चाहिए। अन्यथा यदि फेस पे आप लड़ेंगे तो प्रधानमंत्री को मुझे लगता है फेस वैल्यू पे आप नहीं हरा सकते। आप मुद्दों पे लड़े तो शायद आप हरा दे पाएंगे। मुद्दों पे लड़ना होगा और उसके लिए वही 2-3 चीज़ें हैं कि उन्होंने एक लाभुकता वाले एक वोटर्स खड़े किए हैं, तो आप उसका विकल्प रखिए। और ये जिस तरीके से जो धर्म को लेकर आए हैं, राष्ट्रवाद को लेकर आए हैं, उसका कुछ विकल्प रखिए। तो इन चीज़ों से हो पाएगा। कुल मिलाकर यदि आप मुद्दों पर लड़ते हैं तो प्रधानमंत्री को हरा पाएंगे, चाहे बंगाल देख लीजिए और चाहे आप कर्नाटका देख लीजिए। लेकिन आप चेहरे पर लड़ेंगे तो मुझे असंभव लगता है फिलहाल।
कहाँ से हैं सर आप लोग? लखनऊ से। लखनऊ से हैं। किस तरह से व्यवस्था लग रही है आपको यहाँ पर? जो व्यवस्था कैसे लग रही है, कैसे काम हो रखा है यूपी में या दिल्ली में? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं इसका, तो क्या लगता है आपको कितना काम हो रहा है देश में, प्रदेश में आपके? तो उससे तो काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, बट ये है कि और थोड़ा सा डेवलपमेंट होना चाहिए। लेकिन पहले की अपेक्षा काफ़ी सौंदर्यीकरण दिख रहा है और हरी भरी घास भी है, काफ़ी अच्छा हुआ है फिलहाल। काफ़ी अच्छा हुआ, लेकिन पूरा विपक्षी कहता है ये काम नहीं हो पा रहा है। यूपी के योगी जी बाबा जो है धर्म की राजनीति करते हैं, मोदी जी भी ऐसे ही कर रहे हैं। पूरा अब 2024 को लेकर के सब में उथल पुथल यही है कि सब लोग मिल करके जो है मोदी जी को हराएंगे। आपको लगता है कि कौन जो है नेतृत्व देश का जो मोदी जी को बाहर करेगा 2024 की जो आम लोकसभा चुनाव? मुझे नहीं लगता है कि कोई उन्हें टक्कर दे पाएगा। उनसे के लिए कितना काम किया है मोदी जी ने? महिलाओं के लिए बहुत किया है। मुझे नहीं लगता है कि इनसे अच्छा कोई नेता आएगा। हम तो यही चाहते हैं कि पूरी जिंदगी यही रहे, कौन? मोदी जी रहे। हाँ, यूपी में कैसे काम कर रहे हैं बाबा, कैसे काम कर रहे हैं? नहीं योगी जी सर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यूपी में। हम भी लखनऊ से आए हैं, दिल्ली, बहुत अच्छा काम है। हमें उनकी बहुत अच्छा उनका काम पसंद आया है। महिलाओं के लिए कितना सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कितना काम किया उन्होंने? क्योंकि बातें होती थी महिलाएं पे बड़ी छेड़छाड़ हो जाती थी। मुख्यमंत्री कितना जो आसक्त हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के? बहुत सुरक्षा तो वो बहुत अच्छी कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा में कोई कमी नहीं है। फिर लापरवाही कुछ अपनी भी है, उनकी कोई कमी नहीं है, खुद अपनी लापरवाही होती है। हम यही कहना चाहेंगे। प्रधानमंत्री ने जैसे जो है देखो इज्जत घर से लेकर के तमाम जिसको टॉयलेट है, बाथरूम है, गैस की सुविधा है, इस तरह से सबका साथ सबका विकास, महिलाओं पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखते थे। वो कहते हैं मेरी अपनी माँ का भी उदाहरण देते थे, तो महिलाओं की जो है पीड़ा को समझते थे। प्रधानमंत्री ने कितना देखा और कितना काम हुआ? बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, हम उनके काम से बहुत खुश हैं। अगर 2024 में जो है चुनाव होता है तो कोई है टक्कर में उनके? मुझे नहीं लगता कोई उनकी टक्कर में है। पूरे देश में कैसा काम हो रहा है, केंद्र सरकार कैसा काम कर रही है, सरकार कैसे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। यहाँ की व्यवस्था आप लगातार आते हुए कई सालों से इंडिया गेट पे, ये पूरा का पूरा सेंट्रल विस्टा है। बहुत सालों बाद आया हूँ, लेकिन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे लग रहा है? ये राजपथ कहलाता था, इसको जो है कर्तव्य हो गया है, बहुत बढ़िया। ये नेताजी की स्टैचू सामने लगी हुई है उधर में, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया क्या होगा? बहुत अच्छा है, बहुत। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि काम नहीं हो पा रहा है और अभी 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे हम प्रधानमंत्री को बदलेंगे, यही कहना है ये विपक्ष, तमाम विपक्ष जो है। ये तो सब एजेंडे है जी, ओनली मोदी। दिल्ली के मुख्यमंत्री बोलते हैं हमारे प्रधानमंत्री तो अनपढ़ हैं, वो अपने आप को बहुत अच्छा पढ़ा लिखा, क्योंकि ITR हैं, IRS हैं और वो IITN हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री जो है अनपढ़ है, इसीलिए हमारे देश का विकास नहीं हो पा रहा। क्या लगता है? ऐसा कुछ भी नहीं है जी, बोलने को तो कोई कुछ भी बोल दे। अगर पूरा देश का गठबंधन हो जा रहा है, पूरा देश का विपक्ष एकजुट हो जाता है, गठबंधन बनता है उनमें, वो तो पहले ही हो रहा है जी, पहले ही हो रहा है। एक बंदे को हराने के लिए इतनी सारी पार्टी इकट्ठी हो रही है, तो कोई बात तो होगी एक बंदे में। तो है ही नहीं में कोई जो है नेतृत्व देने वाला, जो कोई नहीं है जी, ओनली मोदी, सैल्यूट है सर।